वो चाहती तो भागकर बच जाती, पर उनको प्राण से ज्यादा इज्जत प्यारी थी। जोधपुर में शादी के घर में 17 महिलाएं क्यों बन गई रानी पद्मावती? लोग हाथ बढ़ा रहे थे, भागो भागो की आवाज लगा रहे थे। 17 देवियों को लगा वो अगर बच जाएंगी तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगी। बारात निकलने वाली थी, सब नए नए कपड़ों में दुल्हन सी सजी थी। तभी हुआ कुछ ऐसा, गगनचुंबी लपटों ने शरीर तक कपड़े नहीं बख्शा। 17 वीरांगनाओं के उस जौहर की कहानी, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आ जाएगा पानी। जी हाँ, यह कहानी महिलाओं के जौहर की है। यह कहानी राजस्थान की उस शान की है जिसकी इज्जत को रखने के लिए रानी पद्मावत ने जौहर किया था। आज फिर से राजस्थान के दिल दहला देने वाली इस कहानी ने रानी पद्मावत के जौहर की याद दिला दी है। कुदरत के इस कहर ने उजाड़ दिए लोगों के घर, बच्चों को अनाथ बना दिया, लोगों का घर संसार उजाड़ दिया। खत्म हो गया वह पूरा संसार। हे भगवान, ये किसी के साथ मत करना। इस हादसे में आग की लपेट में आए हर इंसान के हर जख्म की कहानी बड़ी दर्दनाक है। इस पूरी घटना की दिल दहला देने वाली कहानी को सुनने के लिए आपको ये पूरी खबर देखनी होगी। यकीन मानिएगा, इस खबर को सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। चलिए, सबसे पहले आपको इस घटना के बारे में बताते हैं, उसके बाद वो दर्दनाक कहानी बताएंगे जिसको सुनकर आपको पद्मावत के जौहर की याद आ जाएगी। साथ ही उस दूल्हे की कहानी जिसके तमाम सपने इस दहकती आग में सुहा हो गए। गीत संगीत चल रहा था, शादी की तैयारियां हो रही थी, दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए सज संवर रहा था, महिलाएं नाच गाना कर रही थी, बारात रवाना होने वाली थी, दूल्हे को पाट पर बैठना था, महिलाएं दूल्हे को रवाना करने की तैयारियों में लगी हुई थी। इसी दौरान गैस सिलेंडर से धमाका होता है। गैस के रिसाव के चलते पहले सिलेंडर में आग पकड़ी, फिर दूसरे ने पकड़ ली और देखते ही देखते आग पूरे घर में फैल गई। फिर जो भी आया आग की चपेट में आ गया, उसे भागने का मौका तक नहीं मिला। घर में चारों तरफ मौजूद महिला, पुरुष और बच्चे इसकी चपेट में आ गए। आग से पहले कपड़े जले, फिर लोगों के तन जले और फिर जल गई इंसानियत, जिसकी कहानी सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। आग के चलते आलम ऐसा हो गया था कि कपड़ों के बाद शरीर की पहचान खत्म हो गई। किसी ने दीवार की ओट लेने की कोशिश की तो कोई जान बचाने के लिए बाहर भागने लगा। हमारे शब्दों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक होगा। किसी का पूरा परिवार आग में खाक हो गया तो किसी बच्चे की मां ने अपने तन को छुपाते हुए जौहर कर लिया। चलिए, अब आपको महिलाओं के जौहर की वो कहानी भी बताते हैं जिसे सुनकर आपका दिल भी सहम जाएगा और आंखें पानी से भर जाएंगी। दरअसल जिस वक्त ये आग लगी थी उस वक्त उन दोनों सिलेंडर के पास सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे ही थे। जैसे ही आग भड़की, पास खड़ी महिलाएं और बच्चे आग की लपटों की चपेट में आ गए। चारों तरफ जान बचाने के लिए भगदड़ मच गई। आग से बचने के लिए महिलाएं और बच्चे बाहर की तरफ भागने लगे। आग की लपटें इतनी तेज से निकली कि महिलाओं के पूरे कपड़े पल भर में जलकर खाक हो गए। जान बचाने के लिए कुछ महिलाएं घर से भागने लगी, लेकिन घर के बाहर मर्द थे। अब एक तरफ आग थी जिसके सामने जो आ रहा था वो खाक हो रहा था और दूसरी तरफ थी अपने तन को बचाने की वो लड़ाई। यहाँ पर इन महिलाओं के पास दो रास्ते थे। या तो ये महिलाएं अपनी शर्म हया को ताक पर रखकर बाहर निकलकर अपनी जान बचा लेती, या फिर अपनी इज्जत को बचाने के लिए पद्मावत की तरह जौहर को अपना लेती। इन महिलाओं ने वो काम किया जिसे सालों पहले राजस्थान की ही धरती पर पद्मावत ने किया था और अपने आप को आग के हवाले कर दिया था। आग से आज तक भला कौन बच पाया है? इन महिलाओं के साथ भी वैसा ही हुआ। आग अपना तांडव दिखाती रही और इन महिलाओं ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। यही वजह थी कि इस हादसे में सबसे ज्यादा मरने वाली महिलाएं थी। इतना ही नहीं, आग की इन लपटों में वो दूल्हा भी नहीं बच पाया जिसके लिए सारी तैयारियां चल रही थी। दरअसल जहां इन गैस सिलेंडर में आग लगी उसी के पास के कमरे में दूल्हा तैयार हो रहा था। आग की लपटों में आने से ऐसा मंजर हो गया कि दूल्हे ने जो शेरवानी पहनी थी वो भी इस कदर जल गई थी कि लोगों ने चाकू से शेरवानी को काटकर दूल्हे के शरीर से हटाया। इस दर्दनाक कहानी को सुनकर किसी भी इंसान का दिल कांप जाएगा। इतना ही नहीं, लोगों के मुताबिक आग ने ऐसा तांडव मचाया था कि औरत और मर्द का फर्क ही खत्म कर दिया। आग में झुलसे शरीर को पहचानना मुश्किल हो गया था कि ये मर्द था या फिर औरत। लोग इन शरीर को देखकर बेहोश हो गए। कैसा रहा होगा वो मंजर, कैसा रहा होगा उन महिलाओं का वो दर्द, कैसे रोए होंगे वो बच्चे, कैसे आग की लपटों में जलकर खाक हो गए वो सपने, उस दूल्हे के सपने जिसकी आंखों में दुल्हन की तस्वीर थी। कैसे हुआ होगा ये सब, सोचकर भी रूह कांप जाती है। गवैये का कहना है कि दूल्हे का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक मेरी आंखों के आगे आग थी। मैं बेहोश हो गया। किसने बचाया कुछ नहीं पता चला। जिस तरीके से आग में लोहा पिघलता है
ठीक उसी तरीके से इस आग में लोगों के सपने जलकर खाक हो गए। हर वो चीज पिघल गई जो इस बारात के लिए लाई गई थी। आग की चपेट में अलमारी के लॉकर में बंद गहने पिघल गए, लोगों के मोबाइल पिघल गए, कई महिलाओं के तो गहने पिघल कर शरीर से चिपक गए, यहाँ तक कि घर में रखे बर्तन तक पिघल गए। 13 साल के मासूम रावल सिंह का तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। इस आग ने इस बच्चे के बचपन को खत्म कर दिया। अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। अब जरा सोचिए कैसे लड़ी होगी बच्चों ने और महिलाओं ने वो लड़ाई, कैसे जले होंगे वो अरमान, कैसे दूल्हे के सपने हुए होंगे खाक, जिसके बाद पूरी की पूरी शादी का मंजर ही बदल गया। आपका इस कहानी पर क्या कहना है? इन महिलाओं के जौहर को आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा ताकि ये भावुक कहानी पूरे हिंदुस्तान तक पहुंच सके।